हाय एवरीवन। सो आज हम सीखेंगे अपना खुद का टाइम टेबल खुद से कैसे बनाते हैं, राइट। सो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपका मिनट मिनट डिसाइडेड होना चाहिए, पर एक बेसिक टाइम फ्रेम तो सेट होना चाहिए बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, एक पेन और पेपर निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले लिखो आपके पास एक दिन में टोटल कितने टाइम अवेलेबल है, तो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है। अब कुछ चीज़ें आपको फिक्स करनी होती है, उनमें से सबसे पहला तो आपका स्लीप होता है। बच्चों, स्लीप की इंपॉर्टेंस को आप कुछ भी कर लो, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आप दिन भर में जितना भी पढ़ते हो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लोगे तो बच्चों फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए स्लीप पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मिनिमम आपको 7 आवर्स की करनी है। अगर आपको 7 आवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो बच्चों 6.5 घंटे से तो बिल्कुल कम नहीं करना है। तो 6.5 घंटे से 7 घंटे की नींद आप अपनी फिक्स कर लो कि इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। तो 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपने निकाल दी। अब आपके पास बच्चे 17 आवर्स, ठीक है। अब 17 आवर्स में दूसरी चीज़ जो आपको फिक्स करनी है वो आपका स्टडी आवर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप 9 आवर्स तो स्ट्रेट अवे निकाल दो। आपने निकाल दिए 9 आवर्स। अब आपके पास कितना बचा? अब आपके पास 8 आवर्स बचा। तो ठीक है बच्चों, तो आप इसमें से 1 आवर तो निकाल दो आपकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें आपका नहाना खाना हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों 30 मिनट्स आप अपने निकाल दो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। क्योंकि बच्चों जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। आप मानो या ना मानो, आप दिन भर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हो जिसमें आपके माइंड का कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा होता है। बट जब आप फिजिकली नॉर्मली वॉक कर लेते हो या रन कर लेते हो तो आप देखते हो आपके दिमाग में उस टाइम कोई थॉट नहीं आ रहा होता है, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ, ठीक है। तो आप 30 मिनट्स, और फिजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। तो 30 मिनट आपने उसके फिक्स कर दिए। तो 1 आवर 30 मिनट्स इससे आपने ऐसे सेव कर लिए अपनी। फिर 30 मिनट्स आप ऐसे सरप्लस रख लो, क्योंकि आपको नहीं पता है 5-10 मिनट आपके कहाँ कैसे चले जाएँ। तो 2 घंटे ये निकल गए। अब इस 8 में से अब जो आपके 6 घंटे बचे हैं बच्चों, इस 6 घंटे में आपको क्या करना है? आप अगर स्कूल गोइंग हो तो वो आपको करना है, आप कोचिंग जाते हो तो वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक टाइम फ्रेम हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है अपनी डायरी में? सबसे पहले आपने लिखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज आवर्स क्या अवेलेबल है आपके पास। 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपने निकाल दिया उसमें से। फिर उसमें से आपने निकाल दिया 9 आवर्स ऑफ स्टडी सेशन, ठीक है। फिर 8 आवर्स आपके पास बचे। 8 में से आप 1 आवर निकाल दो एक्टिविटी के लिए, और 30 मिनट्स आप निकाल दो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। फिर आपके पास 6 आवर्स बचेंगे। तो आप या तो स्कूल गोइंग होगे या तो आप कोचिंग जाते होगे, तो वो आपके बच गए। अब इसमें से इस 6 आवर्स में से आपके कोचिंग या स्कूल के बाद आपका जो भी टाइम बचता है बच्चों, वो आपको रिविजन में डिनोट करना है, ठीक है। रिविजन कर लो, पैसिव लर्निंग कर लो। पैसिव लर्निंग का मतलब समझते हो कि आपके टेस्ट पेपर, आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप कोई टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देख लो, यूट्यूब पर PYQ के सॉल्यूशंस देख लो, है ना। इसको पैसिव लर्निंग कहते हैं। अब जो हमने 9 आवर्स ऑफ बच्चों स्टडी निकाले थे, तो हम PCB के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है? आपको 3 आवर्स पर सब्जेक्ट देना है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में बेसिकली हर सब्जेक्ट से सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हो। जनरली क्या होता है, बच्चों को फिजिक्स से डर लग रहा होता है तो हम फिजिक्स पे 3 आवर्स तो हम देंगे ही देंगे। नेक्स्ट होती है हमारी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 सब पार्ट्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे अगर आपको फिजिकल से डर लगता है तो 2 घंटे आप फिजिकल को दे दो, 1 घंटे आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को दे दो। तो इस तरह के 3 घंटे आप मैनेज कर सकते हो। बचे हुए बायो के 3 घंटे, तो 3 घंटे बच्चों आपको बायो बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और जब आप एक बार अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है अपना, या कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि 30 मिनट तो क्वेश्चन सॉल्व करो ही करो। कहीं से भी पेपर उठा लो, किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर उठा लो, बट इट शुड बी रिलेटेबल। एक बार आपने सॉल्व किया और आपको लगा कि इसमें बहुत फालतू के क्वेश्चन है, तो फिर आप नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो 9 आवर्स ऑफ स्टडी सेशन फिक्स किए थे उसमें से आपने 3 आवर्स फिजिक्स के लिए ले लिए, 3 आवर्स केमिस्ट्री एंड 3 आवर्स बायो के लिए ले लिए हैं। अब हम फिजिक्स का फर्दर हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस 3 आवर्स ऑफ फिजिक्स में बच्चों देखिए, फिजिक्स इज़ नॉट समथिंग जो कि आप थ्योरी रट के काम चला लो, ठीक है। तो ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी है, और इस मैंडेटरी में आप PYQ की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। देखो, किसी भी एक कोचिंग की मॉड्यूल आप फिक्स कर लो, ठीक है। उसको आपको इतना सॉल्व करना है कि अगर रात को भी उठा के कोई आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व दे देना बीच से उस मॉड्यूल का, तो वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। उस
मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो फिज़िक्स में बच्चों जो है 3 घंटे जो आपको हैं उसमें से आप 2.5 आवर्स तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी के हाफ आवर्स जो आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, जो आप फॉर्मूलाज रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें रिवाइज़ कर लो, ठीक है। और हाँ, हर चैप्टर के बाद अपनी जो फॉर्मूला कॉपी होती है, एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट टाइप की। उसमें आप हर चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखो बच्चों। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो उसकी आप इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हो, राइट। सो तो आपने 2-2.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद जितना भी टाइम बचा उसमें आपने फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज़ किए और आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपके लैक कर रहे हैं वो रिवाइज़ करा, थोड़ा नोट्स पे ग्लांस ले लिया, कोचिंग में क्या पढ़ाया गया है या स्कूल में क्या पढ़ाया गया है वो आपने देख लिया। तो फिजिक्स डन। अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं बच्चों। 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो डेली आप फिजिकल सॉल्व करो। फिजिकल पे मतलब आपको फिजिकल पे अपनी ग्रास्प अच्छी करनी है, ठीक है। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, एक दिन आप ऑर्गेनिक पढ़ो, एक दिन इनऑर्गेनिक पढ़ो। या तो आप ऑल्टरनेट करके पढ़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप एक चैप्टर आपने उठाया ऑर्गेनिक का, 2 दिन पढ़ा, ठीक है, फिर 2 दिन में ख़त्म हो गया, फिर दूसरे 2 दिन आप इनऑर्गेनिक उठा लो। बट आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर जब आप ऑल्टरनेट करते हो कि आपने आज इनऑर्गेनिक 1 या 2 घंटे पढ़ी, फिर जब आप नेक्स्ट डे जब करोगे तो आपने पिछले दिन क्या पढ़ा तो वो तो आप रिवाइज ही करोगे ना जब नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे। जैसे मान लो आज मंडे है, आज मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ी, अब ट्यूसडे को मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक पढ़ा, तो अब वेंसडे को जब फिर से मैं इनऑर्गेनिक पढ़ूंगी तो मैंने मंडे को क्या पढ़ा था ये मैं रिवाइज भी कर लूँगी और मैं नया भी पढ़ लूँगी। तो ये कर सकते हो। तो इन केमिस्ट्री के 3 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं फिर से सम अप करती हूँ। मिनिमम 1 आवर तो आपको फिजिकल के क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो, फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। जो रिवाइज कर जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो उन्हें फिर से सॉल्व करो। और बाकी 2 घंटा एक दिन इनऑर्गेनिक को दे लो, एक दिन ऑर्गेनिक को दे लो, या 2-2 दिन करके देख लो, वॉट एवर सूट्स यू एंड वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अब बच्चे बायो के, तो बेटा बायो में तो बिल्कुल एनसीईआरटी बाहर मत निकलो। अभी जैसा पेपर आ रहा है 360 आउट ऑफ 360 आप एनसीईआरटी से स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस जब भी आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करो जो आपका स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से आया है ना, तो भले एक बार भी आपने सॉल्व कर लिया उसको जाके क्या करो ना, उस लाइन को मार्क कर लो और उस जो आंसर था ना उसे अलग पेन से मार्क कर लो। इस तरह से क्या होगा ना, जब अल्टीमेटली आप एग्जाम तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी की बायो की जो बुक होगी ना वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हो गई होगी। इससे आपकी ब्रेन को पढ़ने में भी मज़ा आता है और आप मोनोटोनस रीडिंग नहीं करते हो बल्कि एक्टिव रीडिंग करते हो। तो ये आप कर सकते हो। तो बच्चों आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे जिससे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। एंड ये उन बच्चों के लिए है जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं रिविज़न करने वाला टाइम टेबल बनाऊँ, मतलब आप लोग के साथ बनवाने की कोशिश करूँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो। बच्चों प्लीज़ अपना टाइम टेबल खुद से बनाओ, किसी और के दिए हुए टाइम टेबल को मत कॉपी करो। देखो इसमें मैंने कोई भी आपको टाइम फ्रेम नहीं बताया है, मैंने बस आपको एक मोटा हिसाब दिया है कि आपको किस तरह से क्या फ़िक्स करना चाहिए। अब वो आपकी मॉर्निंग भी हो सकती है, आपकी नाइट भी हो सकती है, आपकी इवनिंग भी हो सकती है। जस्ट आपको क्या करना है, अपना टाइम फिक्स करना है। अब ये नहीं कि आप किसी दिन सुबह देर तक पढ़ रहे हो तो आप किसी दिन रात में देर तक पढ़ रहे हो, ये नहीं करना है। जो आप टाइम टेबल खुद के लिए बना रहे हो उस पर आपको स्टिक करना है और उस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता है बच्चों। और जहाँ से भी जो भी टाइम बचा सको उसे आपको अपने स्टडी आवर्स में कन्वर्ट करना है, ना कि ये नहीं करना है कि उन 6 घंटे में से आपने कुछ बचा लिया तो उसे रिक्रिएशन में वेस्ट कर दो, ठीक है। नहीं, आपको उसे अपने स्टडी आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। ये टाइम टेबल बहुत अच्छा बना सकते हो अगर आपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। और अगर ये करना शुरू किया ना, 8 बजे उठूँगा, 8:15 पे ब्रश करूँगा, तो ये सब नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप देख लो आपकी टाइमलाइन क्या है और इस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लो। स्लीप एंड स्टडी का टाइम फिक्स होना चाहिए, 30 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर से करनी चाहिए, है ना। जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कट करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपना टाइम टेबल बनाया है या नहीं। बाय।